के अंदर हम जेई एडवांस का एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सवाल को करने के बाद में आपको कुछ मजा आए, कुछ समझ में आएगी, कुछ क्लैरिटी आएगी। इस सवाल को करने के लिए आपको देखो रिएक्शन मैकेनिज्म आनी ही चाहिए, आपको रेजन केमिस्ट्री आनी ही चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो ड्रग से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी ये सवाल आप अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। देखिए इस सवाल के अंदर हो क्या रहा है। इस सवाल के अंदर आपको ये दे रखा है प्रोडक्ट पी। ये प्रोडक्ट पी ये प्रोडक्ट पी क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है एच आई के साथ में, जिससे प्रोडक्ट क्यू मिल रहा है। और ये फर्दर ऑन रिएक्टिंग विद NaOH CO2 एंड हाइड्रोलाइसिस इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट आर। और जो कि एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में प्रोडक्ट एस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो जरा होगा क्या। आपको यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी दे रखी है, जो पी है दैट इज फिनाइल एल्काइल ईथर। ये फिनाइल एल्काइल ईथर है। और क्यू एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो जरा रिएक्शन हो क्या रहा है। फिनाइल एल्काइल ईथर समझते हो, उसमें क्या होगा, फिनाइल होगा। दिस इज फिनाइल ईथर बोला है, मतलब ओ एंड आर। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दी, एच आई के साथ में। अब देखो जरा बड़ी ही कमाल की चीज तुमको पता होनी चाहिए कि अगर एच आई किसी इस टाइप के कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारे पास में देखो दो चॉइसेस हो सकती हैं। सबसे पहली चॉइस है कि अगर मान लो मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ या इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ, ठीक है। एक बार जैसे इस वाले बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऑप्शन पे पॉजिटिव, ऑप्शन पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। एक तो ये चीज हो सकती है। एक दूसरी चीज जो मैं करा सकता हूँ साइमल्टेनियसली, क्या वो ये नहीं हो सकता कि मैं जो फिनाइल रिंग वाला कार्बन है और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है उसको मैं इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ूं, तो यहाँ इस वाली रिंग पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। अब तुम खुद सोचो कौन सा वाला बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो तुम्हारे दिमाग में अगर तुमने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी हो तो तुमको ये क्लैरिटी होती है यार, ये पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है ना, कि अगर फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल नहीं होता है। तो कार्बन का देखो कार्बोकेटाइन है और उसमें लगा दो तुम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब सॉरी, उससे लगा दो डबल बॉन्ड। sp2 तो हाइब्रिडाइज्ड होता ही है कार्बोकेटाइन, लेकिन उसके साथ में डबल बॉन्ड लगा दो तो वो स्टेबल नहीं होता, उसकी कंपैरेटिव इंस्टेबिलिटी घट जाती है। इसका मतलब वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे करके वो जाए, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब उस बॉन्ड के तोड़ने से अब क्या होगा, एक तरफ आई जुड़ेगा, एक तरफ एच जुड़ेगा। किस तरफ एच जुड़ेगा, किस तरफ आई जुड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, आई माइनस उधर जुड़ेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे फॉर्म होगी दो चीज। एक तो O माइनस, इससे लग गया H, और साथ में मिला RI। भाई साहब ने क्या बोला है, क्यू प्रोडक्ट वो है जो कि एरोमेटिक है, यानी हमको एक हिंट दे दी उसने, उस भाई साहब ने, कि क्यू प्रोडक्ट हमारे लिए एरोमेटिक, मतलब फिनॉल जो बन रहा है, फिनॉल हमारे लिए क्यू। ये फिनॉल फर्दर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, NaOH के साथ में, CO2 के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगी, एक फेमस रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, वो रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन किस प्रकार से होगी, सिंपल सी बात है यार। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आप मतलब एक तरीके से डायरेक्टली अगर हम बोलें तो ये कॉल्वे रिएक्शन बोलते हैं, कॉल्वे सिमेट रिएक्शन, वो यहाँ पे हो जाएगी। उससे सिमेट अपना सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड कौन सा वाला, तो मेजर प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा कौन सा वाला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यानी ये हमारे लिए बन गया सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारे लिए सैलिसिलिक एसिड है। ये एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, एनहाइड्राइड। अब ये रिएक्शन बड़ी कमाल की होती है। इसमें कैसे होगा, अगर मैं एनहाइड्राइड को ढंग से लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखा जा सकता है, उसको मैं ओपन करके लिखता हूँ एक बार। तो मेरे पास में है CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है CH। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, मुझे पता है इस एनहाइड्राइड के अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मुझे साइमल्टेनियसली ये भी पता है
कि इस ऑक्शन पे एक लोन पेयर मतलब दो लोन पेयर है, वो लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, और रिजल्टेंट ये जो नेगेटिव चार्ज है दोबारा से डीलोकलाइज होगा और इस सी डबल ओ सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस को बाहर निकाल देगा, क्योंकि सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास में जो चीज मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, देखो जरा, ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। मुझे बताओ, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे सी डब्ल्यू एच दोबारा से रिपीट हो गया। ऑप्शन कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो वो H प्लस को बाहर निकाल देगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो वो तो सैलिसिलिक एसिड होता है, यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो एसिटॉक्सी, ओ सी डबल ओ सॉरी ओ सी ओ सी एच, ऑर्थो एसिटॉक्सी बोलेंगे इसको, और बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस इज ओ एसिटॉक्सी, बेंजोइक एसिड। साथ ही साथ में एक दूसरा नाम भी होता है इसका, एस्प्रिन कहते हैं, एक पेन रिलीफ ड्रग होती है ये, एन नार्कोटिक ड्रग होती है। यानी हमको एक रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया कि ये प्रोडक्ट पी है, ये प्रोडक्ट आर है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है दिस इज प्रोडक्ट एस। अब इनके बेसिस पे क्या हमें ये सवाल नहीं कर सकते, क्या इन ऑप्शंस को मैं आउट नहीं कर सकता, कौन से सही ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैंने एक लाइन बोली थी कि तुमको एडिशनली ड्रग्स के बारे में या जो मेडिसिन होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, तो इट primarily inhibits नॉन एड्रेनल और डिग्रेडिंग एंजाइम्स, डिग्रेडिंग एंजाइम्स, तो ये बात सही नहीं है। जो एस्पिरिन होता है वो एक पेन रिलीफ ड्रग होती है, वो आप कह सकते हो एक टाइप से प्रो गैस्ट्रेलिन ड्रग होती है, एक तरीके से आप कह सकते हो, एंड मतलब जो भी ब्लड का, एक तो आप कह सकते हो पेन रिलीफ ड्रग है, या फिर आप कह सकते हो कि वो जो एंट ब्लड बीपी वगैरह होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप क्या नार्कोटिक ड्रग कह सकते हैं, नार्कोटिक ड्रग नहीं कह सकता, वो तो है नार्कोटिक ड्रग होती है। इसके अलावा ऑप्शन ए भी गलत हो गया, और इसको ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं बोल सकते। स्ट्रक्चर देखो एक बार, एसिटिल में क्या होता था, सी एच थ्री सी डबल ओ होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले ओ आ गया है, फिर हम सी डबल ओ सी एस थ्री, समझ में आया, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। यानी ये ऑर्थो एसिटॉक्सी अगर लिखा जाता तब तो सही होता, लेकिन इन्होंने लिखा है ऑर्थो एसिटिल बेंजोइक एसिड, यानी ये गलत हो गया। इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।